है भाई हर महीने आना है, दूर देश के हैं वो चल दूसरे महीने 1 महीना छोड़ कर आ जाएं, 2 महीने छोड़ कर आ जाएं। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप इस मार्ग से परिचित नहीं हो। आपको यहाँ बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहाँ अपने घर से जब चलते हो तो 1 हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुंचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, कहीं ये ना कर दे, और फिर आप वहाँ से यहाँ तक आते हो। नंबर 1 तो आपको धनी बनाना है, राम नाम का, भक्ति का धनी बनाना है। परमात्मा का विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समाने। क्या बताते हैं परमात्मा? अपना विधान आप ही बता रहे हैं कबीर जी कि संत मिलन को चालिए। जब सतगुरु के दर्शनार्थ आप चलते हो, अभिमान तज माया अभिमान, किसी प्रकार का भी आप में अभिमान नहीं होना चाहिए, ना धन का हो, ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहाँ वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहाँ कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है, लिख कर देता है, तुरंत उठ कर चला जाता है। तो पुण्यात्मा सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा उसको जो या निष्कपट भाव से आता है और निर्भिमान होकर आता है, जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में। तो यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है, नंबर 1 तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके, और जो पैसा आपका खर्च होता है यहाँ किराए पे आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आओगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चला है भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहाँ जो आप आते हो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है, कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लाते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे इसका पुण्य हुआ और यहाँ आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रहे, मनमाने किरा के कर जा। घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है,
व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहाँ आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गरम गरम चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाते है इसकी, और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को, और फिर आपको यहाँ अमृत ज्ञान सुनाया जाता है रात्रि के समय, सर्दी का मौसम, ये दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें ओढ़ कर रजाई शाम के समय और बैठे मालिक का ज्ञान सुने, परमात्मा का प्रसाद छक के, और अपना कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। आधा दुख तो यही बोल लेता प्राणी। तो यहाँ पर कौन आता है? यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, यहाँ कोई रात्रि को सोने के लिए नहीं आता, यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा, किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा, किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है, और जो पैसा आपका किराए में लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्मा जैसे जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को 1.25 रुपये का प्रसाद बांटनी है, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन 1.25 रुपये का प्रसाद बांटा करते, घड़ियाँ उमंग भर जाती तो 5.25 का बांट देते, बहुत खुशी होती। तो ना तो उसने बहुत गुणा पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया बैता को तैसा लाभे, ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारे नहीं हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटन वाली बात थी। और अब यहाँ आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे, और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, बालक वहाँ मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहाँ मिलेगा, वहाँ पहुँच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा,
भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे। और ऐसे संत मिल गए जहाँ मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहाँ हो गए हमारे। तो कहते राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहाँ आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहाँ से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। पुण्यात्माओं, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहाँ पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से माँ निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लाती थी और माता बना के भोजन दे देती थी। वो बाबूजी खा कर और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भी गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के, और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में। और कुछ गेहूं अलग रखे हैं जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है। उसने देखा गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न, गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा, अच्छा पागल। अब उसको उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, कोई रास्ता पूछता होगा। उसने बैल खड़े कर लिए, रोक दिया हाल। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है। तो बाबूजी ने बोला अरे तू मूर्ख है क्या। वो शहर वाला बाबू बोला अरे किसान तू पागल है क्या, इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है। ला गया लेक्चर देन जिसा उसने बेरा था बॉडी पीरियड ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन ने मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि इन्हें बोतलू है कह लेने दे इसने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता पर उसको पता लग गया कि भाई इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा,
ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये मुझे आबाद करेगा ये गेहूँ। देख 1 एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और 1 ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे। यानी 40 किलो डालूंगा 1 मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहाँ से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा उस बाबूजी के। अब मैं कैसे मानूं भाई, अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है और कहता गेहूँ 65 मन होंगे 1 मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना, अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे, ये मैं बर्बाद कर रहा हूँ यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया, वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में। उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि 1 कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया, देख नीचे से, और प्रत्येक पौधे के ऊपर 1-1 बाली आई है, एक बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखा, देख बाबूजी। तब उसकी चौंध टूटी, अगर भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहाँ भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा ना हो गेहूँ उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूँ को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहाँ से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जिन्होंने देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमज़ोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है, बैठा है, दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूँ क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको ज्यों का त्यों दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और 1-1 पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है। अब देते को हर देत है, जिन्होंने दान किया उनके ठाठ ठाठ कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसके पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे, वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होने ना दे उसके। तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे, भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहाँ की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहाँ की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने, अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक, मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहाँ भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था।
और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहाँ संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहाँ बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा सारी, बच्चे लग रहे हैं यहाँ, पुण्यात्मा जिनको पता लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं। अब ये भूल भटक गए, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहाँ ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का। तुम कहाँ फंसे हुए हो, क्या करना था, यहाँ आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते हैं ना, अभी तक कुछ भी पल्ला ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक है, मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग को उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो, साहेब सुने नहीं कान। अपने आत्माओं, आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे, और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नी वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था, वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहाँ देख रहे हो, ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियाँ की जाती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती हैं, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी है हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहाँ अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं, और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सता कर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद परमात्मा इनको सीधा कर देगा, अब पे भाग जाएंगे। परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं, द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपने आत्मा, आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी, पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की, प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूँ, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाले आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहाँ आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे, और वो संत आंखों से अंधा था,
उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहाँ एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियाँ और द्रौपदी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियाँ स्नान करने के लिए गई तो लड़कियाँ की आवाज़ें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं, दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यहाँ अवश्य कोई घाट है, और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपीन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा है, साधु भक्त, और पुण्यात्माओं भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा न जाने किस रूप में कहाँ दर्शन दे दे। तो पुण्यात्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है। वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ कर कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इससे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय व्यर्थ बाद। पुण्यात्माओं जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है। ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है, और लगता है इसकी कोपीन, पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय जो उसने एक धागा, तागड़ी बांध लेते हैं बेल्ट की तरह, एक छोटा सा धागा बांधा करते पतला सा, उसने यहाँ हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उलझा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपीन भी बह गई, निवस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहावें, कोई इनका कपड़ा बह का आ जावे, अपना पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा निवस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी वो उसमें से नहीं दिया, उसने जो नई धोती धोई धाई कपड़ा था उसका, जो बांधना था उस दिन, पहनना था ना कर, उसमें से एक गठ, एक बिलात यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल
में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का, साड़ी से फिर डाला। ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा, लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ कर डाल दी। 8 यानी 8 नीम 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया। महात्मा का हाथ लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन पाड़ डाली है, इसका काम आया को ना। वो न्यों सोचा थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी, महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है, कहीं डूब ना जा। फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी नहीं। एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ के, और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा दे के, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की महात्मा का, संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा, अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आँखों का काम करते हैं। उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज सुबह और जो चाहे सो कर दे। 7 वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपना आत्मा यहाँ देखो खेल, भगत कैसा होता है। लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे, लालच करे तो ये करे कि वहाँ लड़की ने, देखो द्रौपदी राजा की लड़की थी, और नौकरानियाँ और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी। और वो एक बांदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो वो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूँगी मुझे मिलेगा, और बांदी करेगी तो बांदी को मिलेगा। इतनी गलती मैं क्यों करूँ, अपनी मजदूरी इसको दूँ। तो यहाँ भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है। अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना, अब वहाँ तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनाया शिष्य का। द्रौपदी 5 पांडवों की साजली पत्नी माँ के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर हर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण। इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था।
उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने, अर्जुन होर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था अधिकतर उसमें, आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी। उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा को नहीं, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा। और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था एक हंसी मजाक में, और वो मान गया दुख गणा। इस बात को सुनकर उसकी तनमन में आग लग गई और उसका प्रतिशोध लेने की सोचने लग गया। तो क्या किया उन्होंने, जुए में युधिष्ठिर को खिलाया और जुए में सारा राज भी जीत लिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी भी जीत ली। अपने आत्माओं, हम जिनके गुण गावें, इस महाभारत ने पढ़ कर हम राजी हुआ करते, प्रसन्न होते थे, हमें कोई पुण्य मिलेगा। इनकी कहानी पढ़ कर देखा तो हे भगवान, बता ऐसा भी कोई निकम्मा होगा अपनी पत्नी ने जुए पर ला दे। इनके सारे इतिहास इतने बेकार और हम इन न पढ़ा करते, इनसे हम क्या शिक्षा लेते। आगे देखना क्या होगा इनका, इस कथा के अंदर आपको बहुत निष्कर्ष मिलेगा। अब उधर से एक नौकरानी भागी आई दौड़ी दौड़ी। दुर्योधन ने कहा कि जाओ लाओ उस अर्जुन की पत्नी को यहाँ बैठाओ, मेरी जांग पे लाके नंगी करके। देख कितनी बेहुदी बात, और भरी सभा में। अब ये बात सुनकर वह नौकरानी भागी आई कि किसके पास, द्रौपदी के पास, और कहा द्रौपदी आज तक बात बिगड़ गई, आपको जुए में जीत लिया कौरवों ने और आपको वहां पर नंगा करेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था और हम अंधे की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसको शर्म क्या आएगी, उसको नंगा करो मेरे सामने, हम तो अंधे हैं। अब द्रौपदी का यह बात जची नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस नौकरानी से द्रौपदी ने पूछा वहाँ और कौन बैठे हैं, कि पांचों पांडव बैठे हैं, चाचा विदुर बैठा है और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, और साथ में 101 कौरव बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि नालायक, इतने आदमियों में और मुझे नंगा कैसे करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। अब नौकरानी नहीं बोली, कहा क्या बोलूं, मैंने जो सुना था बता दिया। इतने में दुशासन जो दुर्योधन से छोटा था वो दुष्ट गया और द्रौपदी को पकड़ के केस बाढ़ पकड़ के और घसीट के लाया और वहाँ खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने कहा कि इसके कपड़े चीर उतार दो, इसको नंगा करो और मेरे जांग पर बैठा दो। यानी गंदा, कितनी बेहुदी हरकत, और भरी सभा में वो दुष्ट करने जा रहा था। और वहाँ कौन कौन विद्यमान थे, पांचों पांडव बैठे हैं, उसके पति द्रौपदी के, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को, खबरदार इस बेटी का हाथ लगाया। वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की इस द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया। और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे, और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। इंतजार करते रहे, बैठे हैं कि कब नंगा हो, कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी, सोच लेना पुण्यात्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े
छोड़